जय हिंद। इस वीडियो में अब हमारा अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 28, यानी त्रिकोणमितीय के तीसरे अध्याय में जो लिखा हुआ है प्रश्नावली 2B, उस प्रश्नावली का अगला सवाल जिसे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में एक त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है? एक त्रिभुज है, इस प्रकार से त्रिभुज है ABC। कोई त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज से संबंधित हमें 5 त्रिकोणमितीय व्यंजक दिए गए हैं सिद्ध करने के लिए। और उसमें सबसे पहला व्यंजक इस प्रकार से है, बोला जा रहा है कि अगर कोई त्रिभुज ABC है तो सबसे पहले जो हमें सिद्ध करनी है वो है cot ऑफ A प्लस B बाई 2 बराबर होता है tan ऑफ C बाई 2। तो कोई त्रिभुज है ABC जिसमें हमें सबसे पहले सिद्ध करना है cot ऑफ A प्लस B बाई 2 बराबर में होता है tan ऑफ C। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया है उस त्रिभुज को फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। ये रहा त्रिभुज, जो त्रिभुज दिया गया, ठीक ना। त्रिभुज को हम बढ़िया से ड्रॉ कर लेंगे। इसे कह देंगे A, इसे B और इसे C, ठीक। तो यहाँ पर एंगल है A, B और C। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे, एंगल A को हम क्या कर देंगे, A मान लेंगे, एंगल C को C मान लेंगे और एंगल B को यहाँ पर कितना मान लेंगे, B मान लेंगे। सुविधा के लिए B मान लेंगे। यहाँ A और B के रूप में एंगल को यूज़ किया गया है, इसीलिए हम एंगल A को A, एंगल C को सिर्फ C लिखेंगे और एंगल B को सिर्फ B लिखेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से है। अब यहाँ पर इस डेटा का प्रयोग करते हुए हमें ये सिद्ध करना है। तो त्रिभुज से संबंधित एक कॉन्सेप्ट होता है, वो यह है कि त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, यानी किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों को जोड़ करके जो हमें प्राप्त होता है वो कितना, 180 डिग्री होता है। यानी किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, बराबर में 180। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस त्रिकोणमितीय व्यंजक को सिद्ध करने के लिए, ठीक ना। अब यहाँ पर एंगल A के बदले हम A लिखेंगे, B के बदले B और एंगल C के बदले C, ठीक ना। तो इसे सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे चूँकि A प्लस B प्लस में लिखेंगे प्लस C बराबर होता है 180। अब हमें ये और ये दोनों पक्ष में सिद्ध करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज़ है, यहाँ पर है ये क्या चीज़, ये है A प्लस B बाई 2। तो एक पक्ष में A प्लस B को रहने देंगे और दूसरे पक्ष में हम C को ले जाएंगे। तो इसे लिखेंगे यहाँ A प्लस B बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस C। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, C को उस पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ बटे में 2 भी है तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर क्या लिखेंगे, दोनों ओर 2 से भाग करने पर, ठीक है। दोनों ओर क्या करेंगे, 2 से भागा या विभाजित करने पर, विभाजित भागा करने पर, जब हम 2 से विभाजित करेंगे दोनों पक्ष को तो डेटा कुछ इस प्रकार से होगा, A प्लस B बाई 2 और इस पक्ष में कितना हो जाएगा, इसे भी 2 से और इसे भी 2 से विभाजित कर देंगे। लिख देते हैं एक बार, 180 डिग्री माइनस C और बट्टे में 2, इस तरीके से, ठीक। या फिर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A प्लस B बट्टे 2 बराबर में 180 को भी 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री और भागा 2 और C भागा 2, इस प्रकार से हो सकता है। तो हम डायरेक्ट इसके बदले 90 डिग्री नहीं लिख सकते, 180 डिग्री बटे 2 है तो डायरेक्ट हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से क्या आया, A प्लस B बाई 2 बराबर में 90 डिग्री माइनस C बाई 2, ठीक। अब क्या करेंगे, क्योंकि एक पक्ष में कॉट चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में, यहाँ इसमें दोनों पक्ष में कॉट लगाने पर, है ना। अब दोनों ओर कॉट या कोटेंजेंट है ना, कोटेंजेंट लगाने पर, डायरेक्ट कॉट लिख देते हैं ना, कॉट लेने पर, ठीक। तो इधर कॉट ले लेंगे तो क्या लिखा जाएगा, कॉट ऑफ A प्लस B बाई 2, ये हो जाएगा। और इस पक्ष में क्या हो जाएगा, इस पक्ष में भी, क्योंकि दोनों पक्ष में लगाना है ना, कंजर्वेटिव का भी तो ध्यान रखना है, इसलिए कॉट ऑफ 90 डिग्री
माइनस सी हो जाएगा और सी बाई टू हो जाएगा, सॉरी। तो ये हो गया, तो एक तरफ क्या हो गया कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई टू और दूसरी तरफ कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस सी, ठीक ना, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस सी, इसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया कॉट ए, तो लिखेंगे या कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई टू, है ना, इस तरीके से। और दूसरी तरफ देखिए क्या है कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस सी है, तो यहाँ पर हम जानते हैं चूँकि कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कितना होता है tan थीटा, है ना, ये ना होता है tan थीटा। कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कितना होता है tan थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है, यहाँ पर c बाई टू है, ठीक। तो कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस सी बाई टू के जगह पे क्या हम रख सकते हैं tan ऑफ c बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो आ गया ना जो हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना है, कॉट ऑफ a प्लस बी बाई टू बराबर में tan ऑफ c बाई टू। तो ये हो गया क्या चीज़, फिर से यहाँ पर लिख देते हैं कॉट ऑफ a प्लस बी बाई टू बराबर में tan ऑफ c बाई टू। तो यही चीज़ तो हमें साबित करना था ना, तो ये आ गया, ठीक। और लिख देंगे प्रूफ, ठीक। यहाँ पर हम इसका भी, इस कॉन्सेप्ट को भी लागू करेंगे, ठीक ना, तो आप इतना नोट करें। फिर इसी प्रकार से दूसरे भाग में सिद्ध करना है हमें कॉस ऑफ b प्लस सी बाई टू बराबर होता है साइन a बाई टू के, ठीक ना। सिद्ध करना क्या है, कॉस ऑफ b प्लस सी बाई टू बराबर साइन ऑफ a बाई टू। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाएंगे, दूसरे भाग में भी लिखेंगे चूँकि a प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना 180 डिग्री। अब इसके बाएं पक्ष में b और प्लस में c चाहिए, तो b और प्लस c को रहने देंगे, लेकिन इस a को उस पक्ष में हम ले जाएंगे। तो लिखेंगे या b प्लस c बराबर में 180 डिग्री और माइनस में a हो जाएगा, ठीक। अब बट्टे में 2 है दोनों पक्ष में, तो हम दोनों पक्ष में क्या कर देंगे, 2 से विभाजन कर देंगे, ठीक। लिखेंगे दोनों ओर 2 से विभाजित करने पर, दोनों पक्ष को 2 से विभाजित करने पर, यानी दोनों ओर 2 से विभाजित करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा b प्लस सी बाई टू और इस पक्ष में क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a और टोटल के बट्टे में 2, ठीक। यहाँ b इधर क्या चाहिए, b प्लस सी बाई टू रहना है ना, इसलिए इसे रहने देंगे, क्या चीज़ b प्लस सी बाई टू, लेकिन इसे हम अलग अलग कर देंगे, तो 180 डिग्री बटे 2 और प्लस में सॉरी माइनस में a बाई टू। तो 180 डिग्री बटे 2 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटे में 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो 180 डिग्री बटे 2 और a माइनस में a बाई टू। तो इसके बदले में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री को काटेंगे तो 90 हो जाएगा, है ना। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री, ठीक, डायरेक्ट लिख देंगे कितना 90 डिग्री, ठीक। तो एक पक्ष में क्या हो गया b प्लस सी बाई टू और दूसरे पक्ष में 90 डिग्री माइनस a बाई टू, ठीक। इसे हटा देते हैं, तो ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक पक्ष में कॉस और दूसरे पक्ष में साइन अनुपात चाहिए, तो इस पक्ष में जो कॉस वाला टर्म है हम दोनों पक्ष में लगा देंगे, इसके दोनों पक्ष में। अब लिखेंगे अब दोनों पक्ष में कॉस अनुपात लेने पर, है ना, कॉस अनुपात लेने पर या लगाने पर कह सकते हैं, ठीक। कॉस अनुपात लगाना है, ठीक ना, को साइन लगाना है, इसीलिए संक्षेप में कॉस अनुपात लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ b प्लस सी बटे में 2 और इस पक्ष में भी लगाएंगे, कंजर्वेटिव का ध्यान रखते हुए तो दोनों पक्ष में लगाना पड़ेगा ना, इसीलिए इस पक्ष में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस a बाई टू, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब इसे थोड़ा सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करके लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस, ये है ना, कॉस ऑफ b प्लस सी बाई टू, तो लिखेंगे या कॉस ऑफ b प्लस सी बाई टू, इतना। लेकिन यहाँ पर जो कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस a बाई टू, सॉरी हाँ a बाई टू है, तो यहाँ पर हम जानते हैं ना क्या
कि कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है साइन ऑफ थीटा। ठीक, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस a/2 है, तो यहाँ थीटा की जगह पर a/2 है, इसीलिए यहाँ पर बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ a/2 लिख सकते हैं ना, a/2। तो क्या चाहिए था हमें, ये ना कॉस ऑफ ए बी प्लस c/2 बराबर में साइन ऑफ a/2, तो ये आ गया ना, कॉस ऑफ b प्लस c/2 बराबर में साइन ऑफ a/2। ठीक, तो ये प्रमाणित हो जाता है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रमाणित। इस तरीके से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, आप इतना नोट करें। फिर इसी प्रकार से तीसरा भाग है जिसमें हमें सिद्ध करना है साइन ऑफ a प्लस b/2, साइन ऑफ a प्लस b/2 बराबर में कॉस ऑफ c/2। तो इसी त्रिभुज के कॉन्सेप्ट पर इसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस B एंगल C बराबर में होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर A प्लस बी, बाएं पक्ष में A प्लस बी चाहिए ना, तो A प्लस बी को रहने देंगे, C को उस पक्ष में लिख लेंगे। ठीक ना, तो या A प्लस बी बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस C हो जाएगा। ठीक, अब बट्टे में 2 है दोनों पक्ष में ना, तो दोनों ओर भाग कर देंगे 2 से। ठीक, लिखेंगे दोनों ओर 2 से विभाजन करने पर, ऐसे लिख देंगे। तो दोनों तरफ 2 से विभाजन करना है, तो क्या करेंगे, 2 से विभाजन इस प्रकार से a प्लस बी और बट्टे में 2 बराबर में 180 डिग्री को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, और माइनस में c को 2 से विभाजित करेंगे। ये दोनों अलग अलग करके यहाँ पर लिखेंगे, ये यहाँ पर दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। तो 180 डिग्री बटे 2 में भागा 180 डिग्री भागा 2 करेंगे तो 90 डिग्री, और c बटे 2 लिखेंगे। ठीक, इस तरीके से। अब एक पक्ष में साइन है तो हम दोनों पक्ष में साइन लग जाएंगे। यहाँ बाएं पक्ष में जो अनुपात है वही अनुपात हम दोनों पक्ष में यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, तो लिखेंगे अब दोनों ओर साइन अनुपात लेने पर, इस तरीके से दोनों ओर साइन अनुपात लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, साइन ऑफ a प्लस b/2 बराबर में हो जाएगा कितना, साइन ऑफ कितना 90 डिग्री माइनस c/2, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब चूँकि यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, कॉस थीटा, है ना, इतना होता है ना, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा। तो यहाँ भी तो कुछ इसी प्रकार से है, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस c/2, यहाँ थीटा की जगह पर c/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बदले कॉस हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना है, थीटा की जगह पर c/2, तो हो जाएगा c/2। तो क्या आया, यहाँ लिखेंगे या साइन ऑफ a प्लस b/2 बराबर में कितना, कॉस ऑफ c/2। तो यही तो हमें सिद्ध करना है ना। यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़, प्रमाणित। ठीक ना, तो तीसरे भाग को भी हम इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 के चौथे भाग में हमें सिद्ध करना है कि सेक ऑफ a प्लस b/2 बराबर होता है कॉसेक ऑफ c/2 के, यानी इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। इसी त्रिभुज के रिस्पेक्ट में, इसी त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को लागू करते हुए हमें इतना सिद्ध करना है। लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में, लेकिन यहाँ पर कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, ABC, तो त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो कि बराबर हो जाएगा कितना, 180 डिग्री के। ठीक, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब जो चीज़ हमें सिद्ध करना है उस पर गौर करें। तो इसके बाएं पक्ष में a प्लस b है, ठीक ना, और दूसरे पक्ष में c है, तो हम क्या करेंगे कि एक पक्ष में a यानी बाएं पक्ष में a प्लस b को रहने देंगे और c को उस पक्ष में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे या a प्लस b बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस c, इस तरीके से। अब एक पक्ष में
यहाँ देखें दाएं पक्ष में भी 2 है और बाएं पक्ष में भी 2 है, तो दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, ठीक ना। लिखेंगे दोनों पक्ष को 2 से विभाजन करने पर, ठीक। लिखेंगे दोनों ओर 2 से क्या चीज़ 2 से विभाजन, दोनों ओर 2 से भागा करने पर, है ना, विभाजन करने पर, दोनों ओर 2 से विभाजन करने पर। तो इस पक्ष में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, इस प्रकार से a + b/2, और इस पक्ष में भी 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ दोनों को हम एक ही बट्टे के अंतर्गत रख दिए हैं, है ना, a + b/2, लेकिन यहाँ इसे अलग लिखेंगे। तो 180 डिग्री बट्टे 2, 180 डिग्री बट्टे 2 करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और माइनस में c/2 करेंगे तो ये हो जाएगा c/2, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बाएं पक्ष में सेक है और दाएं पक्ष में हमें चाहिए कौशिक, तो इसीलिए यहाँ बाएं पक्ष में इसीलिए बाएं पक्ष में जो अनुपात है वही अनुपात हम दोनों पक्ष में अप्लाई करेंगे, ठीक। लिखेंगे अब दोनों ओर क्या चीज़, सेकेंट, है ना, सेकेंट अनुपात लगाने पर, यानी सेक अनुपात लिखेंगे, अनुपात लेने पर, इस तरीके से दोनों ओर सेक अनुपात लिखेंगे, ये है सेक अनुपात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक ऑफ a + b/2, और दूसरी ओर दोनों पक्ष में लगाएंगे तो सेक ऑफ 90 डिग्री - c/2, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया कि सेक ऑफ 90 डिग्री - c/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि थोड़ा इधर लिखेंगे, क्योंकि सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में हो जाता है कॉसेक थीटा, है ना। सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। तो इसी प्रकार से इस सेक 90 डिग्री - c/2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लिख सकते हैं क्या चीज़, कॉसेक ऑफ कितना, c/2, यहाँ थीटा की जगह पर c/2 है तो c/2 लिख देंगे, ठीक। तो या क्या चीज़, सेक ऑफ a + b/2 बराबर में कितना हो जाएगा, कॉसेक ऑफ c/2। तो ये हो गया जो हमें चाहिए था, ठीक। तो लिख देंगे यहाँ पर प्रमाणित ढंग से लिखेंगे, प्रमाणित, ठीक है। तो चौथे भाग को इस प्रकार से सिद्ध कर लेंगे। अब अगला है पांचवा भाग, तो फिलहाल आप इतना नोट करें। अब इसका पांचवा भाग यानी क्वेश्चन नंबर 28 का पांचवा भाग इस प्रकार से है, जिसमें सिद्ध करना है कि tan ऑफ b + c/2 बराबर होता है cot ऑफ a/2। क्या है, tan ऑफ b + c/2 बराबर होता है cot ऑफ a/2 के, ठीक ना। तो जिस प्रकार से अन्य 4 भागों को सिद्ध किया गया है, ठीक उसी प्रकार से इस भाग को भी सिद्ध करना है, और इसका प्रमाण आप खुद निकालेंगे। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसका प्रमाण आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक। तो आप इसे खुद से सॉल्व करें, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे, फिर से मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, ठीक ना। आशा करता हूँ कि आप कर पाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।